ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री गोसाई गोकुलनाथ जी की कथा सुनाएंगे। ये ऐसे भक्त हुए कि ऐसे संत हुए, ऐसे भक्त हुए कि एक बार एक धनवान व्यक्ति इनके पास आया और इनसे कहने लगा कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, और इनके लिए लाखों रुपए भेंट भी लाया था। इन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कहीं किसी वस्तु पर कोई स्नेह प्रेम है कि जिसके मिले बिना तुम्हारा तन मन व्याकुल हो जाता हो। उसने कहा, अजी मेरा कहीं किसी भी वस्तु में तनिक भी स्नेह नहीं है। तब आपने कहा, यदि ऐसा है तब तो हम तुम्हें कदापि दीक्षा नहीं दे सकते। तुम किसी और को अपना गुरु बना लो। ऐसा कह करके इन्होंने उसको अपने बात उसको कही और वह आदमी चला गया। ऐसे संत थे ये, इनको पैसों का बिल्कुल भी मोह नहीं था। अब नाभाजी के अनुसार हम आज इनकी कथा सुनेंगे। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री वल्लभाचार्य जी के वंश में, अर्थात श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र एवं श्री विठल नाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी सद्गुणों के वे खानी थे। वे समुद्र के समान अविचल, गंभीर तथा सहज सुंदर थे। सर्वदा मधुर, सत्य एवं आवश्यकता के अनुसार ही बोलने वाले थे। इनका विशाल एवं सुंदर दिव्य शरीर श्री गिरिराज गोवर्धन के समान दर्शनीय था। सारा संसार आपके भलेपन का साक्षी है। आप अपने पिता श्री विठल नाथ जी के भक्ति समुद्र की सीमा बांधने वाले सुदृढ़ किनारे के समान हुए, यानी कि उनकी भक्ति को बरकरार बनाए रखने वाले हुए। अतः आप भगवत विभूति थे, बड़े तेजस्वी एवं प्रतापी थे। अतः बड़े बड़े राजा महाराजा श्रेष्ठ व्यक्ति आपके श्री चरणों में अपना सिर झुकाकर सादर नमस्कार करते थे। आपका हृदय परम पवित्र था। आप निर्विकार मन बुद्धि वाले, परम उदार और भजन भाव की राशि थे। श्री गोवर्धन नाथ जी से बड़ा आप प्रेम किया करते थे, वही आपके इष्ट थे। और कहते हैं कि एक बार एक धनवान व्यक्ति आपका शिष्य होने के लिए आया। वह आपके लिए लाखों रुपयों की भेंट लाया था। आपने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कहीं किसी वस्तु पर ऐसा स्नेह है कि जिसके मिले बिना तुम्हारा तन मन व्याकुल हो जाता हो। उसने कहा, अजी मेरा कहीं किसी भी वस्तु में तनिक भी स्नेह नहीं है। तब आपने कहा, यदि ऐसा है तब तो हम तुम्हें कदापि दीक्षा नहीं दे सकते। तुम किसी और गुरु को खोजो। भक्ति मार्ग में तो प्रेम ही प्रधान है। जीव का जो प्रेम संसार में होता है, दीक्षा शिक्षा के द्वारा उसी को पलटकर भगवान में लगा दिया जाता है। जब तुम्हारे हृदय में कहीं प्रेम ही नहीं है तो तुम भगवान के प्रेम में कैसे सराबोर हो सकते हो, यानी भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हो। इस प्रकार का कोरा जवाब सुनकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ और वो वहां से चला गया। कान्हा नामक एक भंगी था। उसने श्री श्याम सुंदर के प्रेम में अपने मन को मिला दिया था। वह श्री कृष्ण भगवान से बड़ा ही प्रेम करता था। कान्हा को दूर से खड़े होकर टकटकी लगाकर श्री नाथ जी का दर्शन करते हुए देखकर
मंदिर के अधिकारी, पुजारी आदि कर्मचारियों ने श्री गोकुलनाथ से कहकर श्री ठाकुर जी को उसकी दृष्टि से बचाने के लिए मंदिर के द्वार के सामने दीवार उठा दी, जिससे अब न तो कान्हा श्रीनाथ जी को देख सके, न श्रीनाथ जी कान्हा को देख सके। तब रात्रि में श्रीनाथ जी ने स्वप्न में कान्हा से कहा कि इस नई दीवार की ओट मुझे बहुत कष्ट दे रही है, यानी कि ये जो बीच में इन लोगों ने दीवार खड़ी कर दी है, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। अतः तुम श्री गोकुलनाथ जी से जाकर कहो कि बहुत जल्दी ही इस दीवार को यहाँ से हटवा दें, जिससे कि मैं बिलछू कुंड की शोभा का दर्शन कर सकूं। तुम्हें दर्शन न होने से जो कष्ट है उसका मुझे ख्याल है कान्हा। तुम्हारे को मैं भी देखना चाहता हूँ और तुमको जो पीड़ा हो रही है मेरा दर्शन न करने से, मुझे वह ज्ञात है। इसी प्रकार प्रेम में प्रवीण श्रीनाथ जी 3 दिन तक लगातार स्वप्न में कान्हा को आज्ञा देते रहे। तब कान्हा हिम्मत करके श्री गोसाई जी के द्वार पर गया और द्वारपाल से बोला, आप श्री गोसाई जी से मेरी प्रार्थना सुनाइए कि कान्हा आपसे कुछ बात करना चाहता है। यह सुनकर द्वारपाल ने नाराज होकर कहा, अरे तू गोसाई जी से बात करेगा। इतने में किसी ने श्री गोसाई जी से कहा कि कान्हा आपसे कुछ कहना चाहता है। तो आपने कहा उसे शीघ्र बुलाओ। आने पर श्री गोसाई जी ने कहा, अहो कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तब कान्हा ने वही बात कही जो श्री जगन्नाथ जी ने इससे कही थी कि यह बीच में जो दीवार है इसे हटा दीजिए, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। सुनकर श्री गोकुलनाथ जी बड़े हर्षित हुए कि अहो श्रीनाथ जी ने मुझे अपना मानकर मुझसे कहने को कहा है। फिर तो आपने कान्हा से बड़े प्रेम से कहा, कान्हा तुम इधर आओ, और उससे वे बड़े प्रेम से मिले। बोले, यदि श्री श्याम सुंदर ने मेरा नाम लेकर कहा है तो अब उनकी बात नहीं टलेगी। गोसाई जी ने तुरंत दीवार गिरवा दी और कान्हा को उनका अनन्य सखा जानकर उसको भोजन प्रसाद भी दी। एक पारस भोजन देने की उनको आज्ञा दे दी कि इस कान्हा को भी आप भोजन प्रसाद दीजिए। भक्तजनों, जो सच्चे हृदय से भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, फिर भगवान भी उसकी सभी प्रकार की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इस कथा के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं और भगवान श्री श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनके भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।